मुझे भक्ति से याद है कि ध्रुव चरित्र के बारे में भी थोड़ा सा आप कह पाए। ध्रुव चरित्र तो बड़ा प्यारा चरित्र, अभी मैंने थोड़ा सा स्पर्श किया ध्रुव चरित्र। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के बेटे, मनु महाराज की 5 बेटे, 5 संतान, 3 पुत्री 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, उनके बेटे ध्रुव, 2 बेटे हुए उत्तम और ध्रुव। ध्रुव बड़े, उत्तम छोटे। ध्रुव जी महाराज एक बार अपनी सौतेली माँ सुरुचि के पास पहुंचते हैं। पिता की गोद में बैठने लगे, तभी सुरुचि ने हाथ पकड़ के गोद से उतार दिया कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता, जा भगवान की उपासना कर, तपस्या कर, और जब कृष्ण प्रसन्न हो जाए तब उनसे वरदान मांगना कि मेरी गर्भ से तेरा जन्म हो, तभी तू यहाँ बैठ पाएगा। उस समय ये बात जैसे ही सौतेली माँ ने कही, अपनी माँ के पास आके रोने लगे। माता ने समझाया, सुनीति इनकी माता समझाती है, देख बेटा तेरी सौतेली माँ ने कहा, जो भी कहा ठीक कहा, इसमें से लेकिन आधी बात पकड़नी, आधी बात छोड़नी है। ध्रुव समझ गए क्या पकड़नी क्या छोड़नी। ध्रुव जी तुरंत निकल गए तपस्या करने। रास्ते में नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने बहुत प्रयास किया इनका टेस्ट लेने का, परंतु में पता यही चला कि बहुत पक्का भक्त है, और कानों में 12 मंत्र फूंक दिया। बोले बेटा जा मधुबनी यमुना तट पे भजन कर। और आज भी ध्रुव टिला, ध्रुव तपोस्थली करके मथुरा में स्थान है, यमुना जी के घाट पे। मथुरा जी में ही है। हाँ, मथुरा में ही। वहां पे ध्रुव जी ने तपस्या करी, 5 महीने तपस्या करी है, और परमात्मा सामने खड़ा हो गया। परमात्मा ने, क्योंकि ध्यान में जो सुख मिलता है वो सामने दर्शन में नहीं मिलता। ध्यान लगा है, नेत्रों के सामने ध्यान में भगवान का चतुर्भुज नारायण स्वरूप है, इतना मनमोहक। कहाँ से नेत्र खोले ध्रुव? भगवान ने जैसे ही वो छवि हटाई, नेत्र खोले तड़पती हुई मछली के जैसे। जब मछली को पानी से निकालो तो तड़पती, उसी तरह आज ध्रुव जी भी तड़पते हुए नेत्र खोले। अरे वो छवि कहाँ गई? सामने वही छवि खड़ी है। चरणों में प्रणाम किया, लेकिन अब क्या करें? पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, क्या सुनाए इन्हें? तो भैया ध्रुव जी महाराज ऐसी ग्लानि आ गई मन में कि क्या विचार करें। तभी भगवान को समझ आया। भगवान ने एक शंख, अपना शंख, वेदमय शंख भगवान का, उनके कपोलों से स्पर्श कराया। आज भी संत महापुरुष कहते हैं, श्रीमद् भागवत आज्ञा देती है कि हमें जो भी शंख कई जगह पूजन में रखते हैं, मंदिरों में शंख, तो वही शंख पूजन के बाद अपने बच्चों के कपोलों से स्पर्श कराएं। कपोलों से? काल से, जब तक बच्चा 5 वर्ष का ना हो, स्पर्श कराएं। ये भागवत आज्ञा देती है, श्रीमद् भागवत आज्ञा देती है। क्या बात है, उससे क्या फायदा होता है? वही वेदमय शंख है भगवान का, जो आज ध्रुव जी को फायदा हो गया। ध्रुव जी के जैसे ही कपोलों पे स्पर्श कराया, जितने श्रुति वेद पुराण, जितने शास्त्र ग्रंथ हैं, सब कंठस्थ हो गए ध्रुव जी को। क्या बात है। कपोल से शंख स्पर्श कराने से हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा आपके बालक में। क्या बात है। तो भैया इसी प्रकार ध्रुव जी का बड़ा पावन ये चरित्र है। क्या बात है। भगवान प्रकट हो गए, 36,000 वर्ष करने का राज्य दिया। 36,000 राज्य, 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान। क्या बात है। ध्रुव जी महाराज वरदान पाके लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए। जैसे ही तपस्या प्रारंभ करी, भगवान के 2 पार्षद नंद और सुनंद दोनों आए, बोले प्रभु अब आपको याद कर रहे हैं, अब आप चलिए। विमान में बैठने लगे, तभी एक काला पुरुष आया, बोला देखो मैं यहाँ का शासक मृत्यु,
लेकिन मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता। आप में भक्ति का प्रताप इतना है, आप मुझे स्पर्श करके चली जाइए। ध्रुव जी ने कहा भैया यहाँ बैठो, मुकुट उतारो, हाथ ऐसे करो, उसके हाथ पे एक पाँव, दूसरा उसके सर पे, और उसके बाद सीधा विमान में दूसरा पाँव। क्या बात है।